तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने एजुकेशन हासिल की होती है ना, कम से कम उनको एक ऐसे शो में बैठ के बात करने की तमीज आ जाती है कि मैंने उधर शाहिद अफरीदी बैठ के दांत निकाल रहा है, साथ उधर कामरान अकमल बैठ के साथ दांत निकाल रहा है। मैं कह रहा हूँ बड़े लोगों की हुई निकल मुशी भाई कल मेरी एक और जगह हुई निकल गई थी। क्या? हम अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रजाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा मुझे तो हाँ रजाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहाँ पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है। तो जब मैंने गौर से सुना कि रजाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार रिजी, अभी रजाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे। अब्दुल रज़ाक के फादर अब्दुल रज़ाक के बारे में अच्छी उम्मीद लगाते तो आज अब्दुल रज़ाक की शक्ल में ऐसा नमूना पाकिस्तान लोगों के सामने नहीं आना था। अब्दुल रज़ाक का पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये। मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा देगा ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब यही है ना, फिर पाठी हो आप लोगों ने एजुकेशन हासिल नहीं की। बेटा एजुकेशन यही तो सिखाती है। जब आप किसी बहन या बेटी के बारे में ऐसा कमेंट करेंगे तो क्या लोग आपको फूलों का हार देंगे? आपके घर वाले कैसे महफूज रह सकते हैं? किसी बेटी बहन के बारे में सोचने से पहले अपने घर में जो लोग हैं उनके बारे में सोच लेना चाहिए। और ये अब्दुल रज़ाक, ये इनकी बातें ही जाहिलाना बातें होती हैं और ऐसा लगता रहता है कोई पेंडू, कोई जाहिल बंदा बात कर रहा है। अब एक होता है बेशरम इंसान, एक होता है बदतमीज इंसान और एक होता है जाहिल, जिसको कोई पता नहीं होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और जो बात मैं कर रहा हूं क्या ये सही है या गलत है। दोस्तों मैं अब तक जितना पाकिस्तान मीडिया को फॉलो किया हूँ, दो क्रिकेटर जो पाकिस्तान के हैं अब मीडिया में प्रेजेंट है या फिर मीडिया में आकर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जाहिल दो क्रिकेटर लगते हैं। नंबर 1 पे है अब्दुल रज़ाक। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब्दुल रज़ाक ने अब ऑस्ट्रेलिया राय के ऊपर गंदी टिप्पणी दी इसलिए मैं इस बात बोल रहा हूँ। इससे पहले भी ये जब भारत के ऊपर बोलते हैं विदाउट लॉजिक बोलते हैं और हमेशा नेगेटिविटी उनको बोलना होता है। और एक तरीके से आप कह सकते हो क्रिकेटर तो अच्छा थे लेकिन दिमाग से एक नंबर का जाहिल आदमी है। दूसरा है शाहिद अफरीदी। हालांकि आज शाहिद अफरीदी के ऊपर बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। दो क्रिकेटर जो सबसे अच्छा लगते हैं, एक है यूनिस खान, क्योंकि वो दानिश कैनेरे जी के सपोर्ट में लड़कर अपना कैप्टनसी भी छोड़ दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है उनके लिए। और दूसरे है वसीम अकरम। मैं चाहूँगा कि दोस्तों अब अब्दुल रज़ाक और ऐश्वर्या राय जी के ऊपर जो भी डिस्कशन पाकिस्तान मीडिया में हो रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को देखिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर करोगे ये वीडियो उतना ज़्यादा वायरल होगा। और रात को अब्दुल रज़ाक जैसे आकर इस टॉपिक पर माफी मांगना चाहिए। वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा नहीं, वो शायद हमने वैसे सुना है। हाँ। वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सबकी इज्जत सांझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल। सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। एक अच्छा वो अच्छी बात नहीं थी, मैंने तो बहुत गौर से सुना है, बाद में क्लिप आया था मेरे को, गौर से सुना, बहुत बड़ा था। ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन फ्लो में, स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास बैठे को समझ नहीं लगी। जो रज़ाक को जानते हैं ना, जिस तरह शायद है, मैं ये उनको डिफेंड नहीं करना, जो रज़ाक को जानते हैं ना, कई दफा कई बंदों के बात वो उनका मतलब वो ऐसा नहीं होता, उनसे निकल गई। अब देखिएगा रज़ाक को जब ये रियलाइज होगा, he will say sorry। और आई थिंक जो अगर कोई बंदा गलती मान ले तो उसको भी जाने प्लान करके थोड़ी बोला होगा। ये हो सकता है कि रज़ाक ये सॉरी कर ले, उसके बाद उस पे बैन लगा दे, मैं बोलना नहीं तुम्हें। ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा मतलब है कि रज़ाक को चुप नहीं करवा सकते, कोई स्टेटमेंट ज्यादा नहीं देनी, बाकी नॉर्मल लाइफ में बोले। इस पे मेरा ख्याल उसको हम रोक नहीं, वो जो है ना, वो तो रज़ाक कर जाता है, कहीं ना कहीं कर जाता है वो, बस तो इसका मतलब रोकना पड़ेगा बंदा है। लेकिन हाँ, नहीं, वो वाकई वो जो वो ऐसा है ना यूसुफ, वो ऐसा है ना कि जब आप कर जाते हैं तो आप रियलाइज कर लेते हैं बाद में कि गलती हुई है, वो नहीं करता। अब्दुल रज़ाक, आपको मालूम है कि आए दिन वो कोई ना कोई घटिया और बकवास किस्म की बात करते रहते हैं, लेकिन इस बार
उन्होंने जो है सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। कल जो है वो एक इवेंट हो रहा था कराची में, जहां पर जो है वो 2009 के वर्ल्ड कप के सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के मौजूद थे। शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, यूनुस खान, सईद अजमल, उमर गुल, अब्दुल रज़ाक। वहां पर जो है बहुत सारी बातें हो रही थी और बातों बातों में बाबर आजम की कप्तानी की बातें चली, तो वहां पर सब ने जो है वो अपनी अपनी राय दी। तो अब्दुल रज़ाक साहब ने वहां पर जो है बात करते हुए ये बोला कि मिसाल उन्होंने ऐश्वर्या राय की दे दी, जो कि इंडिया की एक्ट्रेस है, आपको पता है, और जो है वो अभिषेक बच्चन की वाइफ है वो, ठीक है। उनकी मिसाल दे दी और ये कहा कि अगर आप शादी ऐश्वर्या राय से करेंगे तो आप जो है वो फिर जो है नेक औलाद की और अच्छी औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जो हमारे लेजेंड्स बैठे हुए थे, उन्होंने अब्दुल रज़ाक के मुंह से ये बात सुन के तालियां बजाई, तालियां, यानी कि यार हद नहीं हो गई है। फिर आप लोग ये कहते हैं कि भाई साहब हमें इंडिया में हेट मिलती है। शाहिद अफरीदी आके जो है वो लाइव आके कहते हैं कि इंडिया में लोग मुझसे नफरत करते हैं और मेरे पाक, और ये अब्दुल रज़ाक इसने हरकत की है ना, बड़ी नीच हरकत है, ठीक है। और यकीन माने मेरी नजर में इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट जो खत्म हो गई है। अब्दुल रज़ाक की इस घटिया हरकत की वजह से पाकिस्तानी वुमेन्स को लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं इंडिया में बैठकर कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो लफ्ज मैं आपके सामने रख ही नहीं सकता यहाँ पर। और दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं अब्दुल रज़ाक की इस बात पर लोग कह के लगा रहे थे, वहां पर बैठकर क्लैपिंग कर रहे थे। आप एजुकेशन का लेवल चेक करें। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरी वीडियो सहवाग पर बनी थी कि सहवाग पाकिस्तानी टीम को टारगेट करे, ना कि पूरे पाकिस्तान को। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब ऐसा हो रहा है तो लोग बातें तो करेंगे। आप किसी पर उंगली उठाएं और फिर लोग आपको कुछ ना कहें, ऐसा पाकिस्तान के अंदर होगा, मुझे इसकी जरा भी उम्मीद ना थी। मोहम्मद यूसुफ बैठ के साथ दांत निकाल रहा है। अब बात क्या हुई है, उधर शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ, शोएब मलिक सारे बैठे हुए हैं। अब्दुल रज़ाक से क्वेश्चन पूछा गया कि जी पाकिस्तान टीम अच्छा, और यार बात तरह से पूछी गया कि हमारे घंटे का किंग जो है, जिसको अब्बू बना लेते हो अपने घंटे को, वो वर्ल्ड कप में क्यों नहीं अच्छा कर रहा। उधर बात हुई है, कहता जी दिल साफ नहीं है। अब कहता जी एग्जाम्पल यह कि ऐश्वर्या राय मतलब से आप शादी करो, उससे शादी करके आप ये एक्सपेक्ट करो कि उससे नेक औलाद पैदा हो, अच्छी औलाद पैदा हो। तू कौन है, तू डिसाइड करेगा कि उससे कौन शादी करेगा। मतलब बेटा उसकी शादी होगी हुई है, अपनी जिंदगी उसने गुजार ली है। मतलब एक वो कहते हैं ना, बंदा एक ऐसी एज में चला गया है जिधर बंदे की शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, तो उधर आके आप बकवास पेल रहे हो। तू कौन है, तेरा दिल साफ है बेटा। तेरा हुद, तेरा अब्दुल रज़ाक हुद पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ तेरा हुद चक्कर चला था। बताऊंगा मैं सारा कुछ, गूगल पे जाना जरा अब्दुल रज़ाक के बारे में थोड़ा सा लिखना, तो पता चल जाएगा ये खुद कितना, ये खुद अपनी वालदैन का कितनी नेक औलाद थी, इसके वालदैन ने खुद कितना नेक जमा हुआ है इसको। दोस्तों ये जो डिस्कशन चल रहा था, ये टॉपिक कुछ और था। टॉपिक था कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे आगे जाकर बेहतर होगा। इस टॉपिक पर ऐश्वर्या राय के ऊपर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप अब्दुल रज़ाक को देखोगे, जितना मैं उनको सुना हूँ पाकिस्तान में, खासकर वो जियो पे आते हैं, तो लगता है कि एक बंदा एक नंबर का जाहिल है और एक तरीके से जिहादी माइंडसेट वाला है। हालांकि एक जस्ट एक एग्जांपल मुझे दे रहा हूँ, मुझे याद है शायद 7-8 दिन पहले एक शो था, मैं देख रहा था, तब उनको पूछा गया अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे तो पहला काम आप क्या करोगे। आप सोच सकते हो वो क्या बोले होंगे। अब पाकिस्तान का हालत जिस हिसाब से है, वो उनको बोलना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करूंगा, या फिर एजुकेशन सिस्टम ठीक करूंगा, या फिर कोई और सिस्टम ठीक करूंगा। नहीं, उन्होंने बोला मैं प्राइम मिनिस्टर बनते ही पहले पाकिस्तान में इस्लामी कानून लागू करूंगा। मतलब आप सोचो, उस देश में 99% लोग मुस्लिम हैं, फिर भी उन लोगों को इतना खतरा है कि वो और कट्टर मतलब अपने देश को बनाएंगे। इससे आप अंदाजा ला सकते हो उस आदमी के माइंड में क्या चलता रहता है। और ऐश्वर्या राय को ऐसे ही नहीं, मतलब नहीं कि नहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया, नहीं मैं गलती से बोल दिया, नहीं, वो जानबूझकर ही बोला है। और आप देख सकते हो उसके साइड में इतने सारे क्रिकेटर बैठे थे, किसी ने उनको टोका नहीं, सबने उस ताली बजाई जो भी 2-3 फ्रेम में आ रहे थे और हंस रहे थे। बाद में पता चला नहीं गलती हो गई तो शाहिद अफरीदी आकर अब मीडिया में बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा जाहिल वो भी है, छोड़िए उनका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। आप सबको पता होगा पाकिस्तान में हिंदू हेट कितना भरा हुआ है। हालांकि अगर आप अब्दुल रज़ाक को देखोगे, शाहिद अफरीदी तो चलो छोड़ दो, उसको देखकर लगता है ये शायद ये बंदा अरब से आया होगा या फिर टर्की से आया होगा उसके लुक से। लेकिन ये जो अब्दुल रज़ाक है, ये तो एकदम देसी आदमी है और उनका शायद फैमिली 200-300 साल पहले कन्वर्ट हुआ होगा, फिर भी ये बंदा इस तरीके का रेडिकल है, तो उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। बहुत जल्द शाहिद अफरीदी वाला वीडियो के साथ आप सबसे मिलता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।